गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मीडियम शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व कक्षा थी उसमें हम जलवायु के बारे में बात की थी। सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, सबसे गर्म जिला कौन सा है, सबसे गर्म स्थान कौन सा है, सबसे ठंडा जिला और सबसे ठंडा स्थान की बात की थी। आज हम बात करते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इन कारकों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम स्थिति की कि राजस्थान की स्थिति क्या है। इसी प्रकार हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन करेंगे। राजस्थान की अक्षांश जो स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसी कारण से हम उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय में मानते हैं। तो राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है, इन अक्षांश स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, क्योंकि उष्ण जो जलवायु क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला है, जहां से कर्क रेखा 23.5 डिग्री निकलती है। उत्तरी अक्षांश वो भाग उष्ण के क्षेत्र में आता है, उसके ऊपर का जो हिस्सा है उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तापमान अधिक गर्मियों में और सर्दियों में तापमान यहाँ सामान्य रहता है। यहाँ की जो अधिकांश जो भाग है निम्न वर्षा का कारण होता है और यहाँ शुष्क भाग या अर्धशुष्क भाग अधिक पाया जाता है। तो राजस्थान की जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में पहली है स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है, पर जो जलवायु को प्रभावित करेगा वो जलवायु अक्षांश से अक्षांशों की तापमान और आर्द्रता की स्थिति को जलवायु के आधार पर ये अक्षांश स्थितियां जो दर्शाती है, कटिबंध स्थिति दर्शाती हैं, ये इनका वर्णन करते हैं। तो राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो बच्चों, राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इस कह सकते हैं कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की अक्षांश स्थिति की। तो 23 डिग्री जो कर्क रेखा है, राजस्थान के दक्षिण से डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। इसी कारण राजस्थान का जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला है उष्ण कटिबंध में आता है। इसके अलावा जो ऊपर का हिस्सा है उपोष्ण कटिबंध में आता है। इसी कारण राजस्थान का डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिला उष्ण कटिबंध में शामिल है। और राजस्थान के ऊपर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में शामिल है।
तो राजस्थान उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। इस कारण यहाँ तापमान सर्वाधिक अधिक होता है गर्मियों के समय, और सर्दियों के समय तापमान यहाँ सामान्य रहता है। इस कारण यहाँ पर गर्मी के समय तापमान अधिक पाया जाता है, एवं सर्दी के समय तापमान सामान्य होता है। ये थी तापमान की स्थितियों की और अक्षांश स्थितियों की। अब बात करते हैं, राजस्थान में कम वर्षा होती है, होने का कारण अधिकांश भाग शुष्क और अर्धशुष्क होता है। और राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रकार की है। ये थी राजस्थान जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थिति। अब बात करते हैं राजस्थान की जो जलवायु में प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारकों में समुद्र की ये जो क्षेत्र है राजस्थान का, ये समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर है, कितना नीचा है, ये भी जलवायु को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी बच्चों, राजस्थान समुद्र तल से काफी दूर स्थित है। अरब सागर का तट तापमान लगभग 350 किमी की दूरी पर है। राजस्थान का जो समुद्र तटीय दूरी है 350 किलोमीटर के लगभग है। तो कच्छ का रण है अधिक दलदला और शुष्क भाग होने के कारण राजस्थान की महाद्वीपीय जलवायु पाई गई है, जो गर्म और शुष्क होती है और नमी की मात्रा कम पाई जाती है। इस कारण यह समुद्र तल की दूरी भी इसे प्रभावित करती है। तो राजस्थान समुद्र तल से दूर स्थित है। दूर स्थित होने के कारण अरब सागर का जो तट है का जलीय भाग 350 किमी दूरी पर स्थित है। इसी कारण कच्छ के रण में दलदली और शुष्कता अधिक है। इसी कारण कच्छ का रण दलदली एवं शुष्कता पाई जाती है। पाए जाने के कारण राजस्थान का जो अधिकांश भाग है, राजस्थान का संपूर्ण भाग महाद्वीपीय युक्त है। महाद्वीपीय युक्त होने का गर्म और शुष्क होता है और यह नमी की मात्रा कम पाई जाती है। राजस्थान का अधिकांश भाग महाद्वीपीय युक्त है। महाद्वीपीय युक्त होने के कारण यहाँ पर
शुष्कता शुष्कता पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है, महाद्वीपीय जो स्थिति के क्षेत्र है, ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। तो नमी की मात्रा कम होती है, की मात्रा कम पाई जाती है। अब बात करते हैं उच्चावच। उच्चावच की जो स्थिति है, ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। राजस्थान का धरातल समुद्र तल से काफी कम ऊंचा है। कम ऊंचा होने के कारण यह जलवायु आर्द्रता प्रभावित होती है। अधिकांश 370 मीटर से भी कम ऊंचाई पर है। पर्वतीय जो क्षेत्र है, हाड़ौती का पठारी जो भाग है वही ऊंचा है, इसके अलावा सब भाग नीचे है। अरावली की अधिकतर जो पहाड़ियां अत्यधिक कटी फटी अपर्दित है, और राजस्थान की जलवायु अत्यधिक इन क्षेत्रों से प्रभावित होती है। तो राजस्थान का समुद्री भाग से कम ऊंचाई पाई जाती है। यहाँ पर कम ऊंचाई होने के कारण जलवायु और आर्द्रता प्रभावित होती है। जलवायु एवं आर्द्रता प्रभावित होती है, क्योंकि इनकी जो ऊंचाई है अधिकतम 370 मीटर होती है। अधिकतम ऊंचाई 370 मीटर से कम है। केवल अरावली के जो भाग है उस क्षेत्र को, अरावली पर्वतीय श्रृंखला के भाग को छोड़कर, अरावली पर्वतीय जो श्रृंखला है के भाग को छोड़कर सभी जगह इसकी ऊंचाई कम है। इसकी ऊंचाई कम है। अरावली का जो अधिकतर भाग है कटापटा है, अपर्दित है, इस कारण राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है। तो अरावली का अधिकांश भाग कटाफटा अपर्दित होने के कारण जलवायु इससे प्रभावित होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं मानसून एवं चक्रवात की, क्योंकि गर्मियों के समय जो राजस्थान के जो स्थलीय भाग की स्थिति है और समुद्र तटीय भाग की जो राजस्थान के 370 किमी दूर है उसकी स्थिति बात करें तो स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाता है। उसकी अपेक्षा जो समुद्र का भाग है देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। देर से गर्म होने के कारण राजस्थान का स्थलीय भाग में उच्च वायुदाब न बनकर निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है, तो तापमान यहाँ उच्च हो जाता है। और समुद्र तटीय जो भाग है वहां पर तापमान कम होने के कारण वहां वायुदाब उच्च हो जाता है। तो समुद्रों से स्थल की ओर जो पवनें चलती हैं ये दक्षिण पश्चिमी स्थिति से दक्षिण पूर्वी राजस्थान से मानसून हो पाती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून क्षेत्रों में मानसून नहीं हो पाती है। और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने के कारण ये भी मानसून चक्रवात को प्रभावित करता है, जिसका वर्णन करेंगे अगले क्लास में। हमने बात की स्थितियों की, समुद्र तट दूरी की और उच्चावच की। उच्चावच की जो स्थितियों की है उसमें हमने बात कर ली कि राजस्थान का जो अधिकतर हिस्सा है समुद्र तट से कम ऊंचाई पर है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसका ही जो भाग है अधिक ऊंचा है थोड़ा बहुत, वो भी अरावली जो पर्वत श्रृंखला लगातार कटी पटी है, अपर्दित है। इस कारण से यहाँ की जलवायु काफी प्रभावित होती है। तो मानसून और चक्रवाती हवाओं की बात कर रहे हैं कि जो मानसून है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इस वर्षा हो जाती है, और पश्चिमी जो राजस्थान का भाग है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का भाग है, उस भाग में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भाग में वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण राजस्थान का पूर्वी हिस्सा मानसून की स्थिति के आधार पर संपन्न हो जाता है, और पश्चिमी हिस्से में मानसून कम पहुंचता है। इस कारण वो भाग शुष्क रहता है।
परंतु कई बार दिसंबर के माह में वर्षा हो जाती है, जिस वर्षा वाले क्षेत्र को मावठ के नाम से जानते हैं। सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है वो मावठ की स्थिति के आधार पर जानी जाती है।